नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता भजनमाला में। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और रोमांचक होने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं। कलयुग एक श्राप। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें अभी आखिरी युग यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस युग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेकर राक्षस कली का वध करके कलयुग को समाप्त करेंगे। कलयुग का उदय। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह न सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का होकर रह गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तब इसे कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल कलयुग का प्रारंभ हुआ था। कलयुग में कितना समय है शेष? विद्वानों की माने तो कलयुग के 4,32,000 मानव वर्ष में अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं। अगर कलयुग समय की आधुनिक गणना की जाए तो इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि 5 ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। इसके अनुसार अब तक कलयुग के 3102 प्लस 2023 यानी कि 5125 साल बीत चुके हैं। इस तरह से कलयुग के 4,32,000 साल में 5125 को घटाने पर 4,26,875 वर्ष शेष रहते हैं, यानी अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। वर्तमान समय को कलयुग का प्रथम चरण कहा जाता है। युधिष्ठिर ने त्याग दिया राजपाट। धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? कलयुग का पृथ्वी पर कब्जा। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। अब तो तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के स्वरूप को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म,
सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग को मिला स्वर्ण में स्थान। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। अतः तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षतः तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। कलयुग के प्रभाव में किया ये काम। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए, जहां उन्होंने शमीक ऋषि को देखा, जो कि मौन अवस्था में ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित शमीक ऋषि से पानी पीने के लिए मांगते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में थे, इसलिए वह राजा की बात का कोई उत्तर नहीं देते। राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट पर विराजमान कलयुग के प्रभाव से राजा ने इसको अपना अपमान समझा। क्रोध के कारण राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। जब इस बात का पता शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगता है, तो वह क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं। यह दिया श्राप। अपने पिता के अपमान पर ऋषि श्रृंगी राजा परीक्षित को यह श्राप देते हैं कि 7 दिनों में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद नागराज तक्षक ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कलयुग में घटित होगा ये। मार्कंडेय पुराण में कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में आध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। कलयुग कर देगा सभी धर्मों का नाश। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत ही आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। तो दोस्तों, यह थी कलयुग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए और अन्य लोगों के साथ भी साझा करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।